ताज़ा जानकारी आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है और इस बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लेकर जो पहला विमान तो वो भारत आ चुका है। और ताज़ा अपडेट युद्ध से जुड़ा अगर आपको हम बताएं तो गाजा से युद्ध में 1300 इजरायलियों की अब तक मौत हो चुकी है। 150 इजरायली बंधक हैं इस वक्त, 3000 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इजराइल की जो संसद है उसमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कठिन दिन आने वाले हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि आने वाले वक्त और मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, इस युद्ध में संदिग्ध 1500 से ज्यादा जो हैं आतंकी हमास के मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा अब तक इस युद्ध में जो फिलिस्तीनी है, कई बेगुनाह लोग फिलिस्तीनी वो भी मारे गए हैं। इजरायली वायुसेना ने हमास पर 6000 बम गिराए हैं और इजराइल के हमले अभी भी जारी है। 7000 फिलिस्तीनी इसमें घायल हुए हैं और युद्ध के बीच गाजा से 3,40,000 लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। तो दोनों ही ओर, चाहे इजराइल हो चाहे गाजा हो, किस तरह से बेगुनाह लोगों पर असर पड़ रहा है इस युद्ध का आप देख पा रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। WHO ने कहा है कि इजराइल और गाजा के इस युद्ध में 11 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बेहद बुरे दौर से इस वक्त गाजा गुजर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं गाजा में किस तरह से पूरा का पूरा सीलबंदी कर दी है इजराइल की तरफ से। वहां पे खाने की दिक्कतें हो रही है और तमाम पानी की दिक्कतें और कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल ने कहा है कि गाजा बॉर्डर से 11 लाख लोग हटे वहां से। गाजा में खाने पीने, दवा, जरूरी जो सामान है जैसे दवाएं, उनका संकट यहां पैदा हो चुके हैं। और साथ ही गाजा में 50,000 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो जरूरी मेडिकल सुविधाएं होती है वो तक नहीं मिल पा रही हैं। यरूशलेम में यहाँ पर ताज़ा अपडेट ये भी है कि फायरिंग हुई है, 2 घायल हुए हैं इसमें लोग और जो बंदूकधारी थे उनको ढेर करने का दावा किया गया है। इजराइल का सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। सीरिया का जवाब भी आया है, एयर डिफेंस रिस्पांस लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन अजय के तहत भारत की अगर हम बात करें तो कई भारतीयों को 212 भारतीयों को भारत लेकर आया गया है। तो ये पूरा अपडेट था इजराइल और गाजा के बीच जो हालात बन रहे हैं, जो ताजा अपडेट है आपके सामने। तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली सेना ने उन्हें करीब, यानी संयुक्त राष्ट्र को करीब यहां पर 11 लाख गाजा निवासियों को अगले 24 घंटे में दक्षिण की ओर जाने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता हैं स्टीफन, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी इतने लोगों को दूसरी जगह ले जाना असंभव है। हम जानते हैं कि गाजा का जो इलाका है करीब 40-41 किलोमीटर है लंबाई में और चौड़ाई में करीब 10-12 किलोमीटर है। घनी आबादी वाला इलाका है, 20 से 22 लाख लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में इतनी संख्या में उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने ये अपील की है कि इजराइल अभी कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे पहले से ही गाजा के जो लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं, खाने पानी की दिक्कतें हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो और ना बढ़ जाए। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना का आदेश संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और उनके शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों पर भी लागू होता है। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पर बमबारी बढ़ा सकता है, साथ ही जमीनी हमले भी शुरू कर सकता है। हालांकि जमीनी हमले करना इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। गाजा में संकरी गलियां हैं और वहां पर स्नाइपर अटैक भी हो सकता है। और जिस तरीके की बमबारी यहां पर इजराइल की तरफ से गाजा पर की गई है, कई इमारतें जो हैं वो नेस्तनाबूद हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में सेना के द्वारा ग्राउंड पर अटैक करना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। गाजा और इजराइल की सीमा पर बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक पहले से ही तैनात है, तो स्थिति आप उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। उमा शंकर सिंह लगातार हमको वहां से अपडेट दे रहे हैं इजराइल से, और वो तेल अवीव पहुंचे हैं, अलग अलग शहर में वहां का हाल बता रहे हैं। उमा, हम देख रहे हैं ये वॉर किस तरह से फैलता चला जा रहा है और गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जिस तरह की बमबारी अब तक हुई है और ताज़ा हमला हमने कल देखा कि जो हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं। क्या लग रहा है फिलहाल के हालात को देखते हुए, आने वाले वक्त में ये आसान नहीं लग रहा कि ये युद्ध इतनी जल्दी शांत होगा?
जी देखिए जया, सबसे अहम खबर ये है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि जो 24 घंटे की मोहलत दी है इजराइल ने, और यूएन से ये कहा है कि 11 लाख के आसपास जो उत्तरी इलाके में, गाजा पट्टी के जो उत्तरी इलाके में लोग रहते हैं उनको दक्षिणी इलाके में ले जाए, यानी कि भूमध्य सागर की तरफ के इलाके में ले जाए। और यूएन ने इस बात को लेकर कहा है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पहले से विध्वंस का आलम है, जिस तरीके से बमबारी हुई है, 6000 जो बम है अभी तक इजराइल ने गिराए हैं गाजा पट्टी पर, और तकरीबन 3600 जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। 1500 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हुई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो आम सिविलियन हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और ऐसे में ये कहना कि 24 घंटे में उत्तरी इलाकों से लोगों को निकालकर दक्षिणी इलाकों में, गाजा के दक्षिणी इलाकों में, देखिए जो इजराइल का जो दक्षिणी इलाका है उससे लगता हुआ गाजा का उत्तरी इलाका होता है, और उत्तरी इलाके से अंदर की तरफ ले जाने की बात, मतलब जब इजराइल जो है दक्षिणी इलाके से जो ऑपरेशन करेगा, शुरुआत करेगा, ग्राउंड एक ऑपरेशन की शुरुआत करेगा, तो उसमें जब वो अंदर घुसेगा तो उत्तरी इलाके में जो लोग हैं उनको उनकी जान को खतरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन होने वाला है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो इसलिए जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान न हो, इसलिए इस तरह की हिदायत दी गई है। लेकिन इस हिदायत को पूरा करना जो है नाकाफी होगा, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद, पहले से वहां पे तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है अपने घरों से विस्थापित हैं, और वो यूएन के चलाए जाने वाले स्कूल में शरण लिए हुए हैं, बाकी कई दूसरी बिल्डिंग्स में भी उन्होंने शरण लिया हुआ है। तो ऐसे में इतनी बड़ी तादाद जब वहां पे है, और वहां पे जो विध्वंस हुआ है, वहां पे कोई जो एम्बुलेंस या जो बाकी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, अस्पताल हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ईंधन वहां खत्म हो रहा है, बिजली वहां पर नहीं है, खाने पीने की समस्या है। एक मिनट जया, आपने जो जानकारियां दी हैं उससे ज्यादा अहम जानकारी इस तरह की वहां से निकलकर सामने आ रही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ऐसे में जो नागरिकों को नुकसान होगा उसको कैसे रोका जाए। और यही एक मुद्दा है जिसकी वजह से जो दुनिया के कई देशों की जो है बात अभी इजराइल के ऊपर, एक जो दबाव है इजराइल के ऊपर आना शुरू हो गया है। टर्की ने साफ तौर पे कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो नहीं रोकी जानी चाहिए। एक तरफ तो इजराइल ने जो इजिप्ट क्रॉसिंग से जो लोग निकलने की उन्होंने पहले हिदायत दी थी वो भी बंद कर दिया। हालांकि इजिप्ट ने भी कहा कि उनको इस बात का खतरा हो सकता है कि वहां से अगर निकलकर लोग आए तो उसमें उनके हमास के आतंकवादी भी उसमें घुस सकते हैं इजिप्ट में। तो वो जो क्रॉसिंग है उसको बंद कर दिया गया। एक पूरी तरह से नाकेबंदी की स्थिति है, गाजा से लोग निकल नहीं सकते, वहां खाने पीने की चीजें हैं नहीं, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका बुरा हाल है। तो ऐसे में आम लोगों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता के तौर पर उभर कर सामने आया है। और ये देखने की बात है कि क्या इजराइल अपने कुछ कदम पीछे खींचता है या कोई किसी तरह की रियायत देता है, जिसकी संभावना न के बराबर लगती है। कल अमेरिकी विदेश मंत्री यहां पर थे, आज जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और अमेरिकी जो जेट फाइटर्स हैं उन्होंने जो पूर्वी भूमध्य सागर का इलाका है वहां पे एक तरह से जो एक फेरी लेना या वहां पे जो एक जो चौकसी बरतना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि जब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा इजराइल का तो किसी न किसी तौर पे हो सकता है कि ईरान उसमें ईरान की तरफ से हमला हो, सीरिया की तरफ से हमला हो। कल हमने देखा कि सीरिया के 2 हवाई अड्डों पे जो बम है वो गिराया गया। तो ये युद्ध इस क्षेत्र में ज्यादा न फैले, उस बात को लेकर अमेरिका जैसे देश ने अपनी तैयारी, अपनी रणनीति बना रखी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मानवीय संकट है वो गाजा में रहने वाले लोगों की है कि उन तक जरूरी मदद किस तरीके से पहुंचे। जी, मानवीय संकट का आपने बेहतरीन तरीके से जिक्र किया, किस तरह से गाजा के हालात हैं। आपसे उमा, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, ये भी समझना चाह रहे हैं। 2 छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। पहला, क्या कोई ऐसा मुल्क या संगठन जो दोनों के बीच एक मीडिएशन कर सके, ऐसा कोई रास्ता? और दूसरा सवाल यहाँ ये, आपने ग्राउंड पर किस तरह से इजराइल की सेना तैयार है हमला करने के लिए गाजा पर, क्या इजरायली सेना के लिए भी इतना आसान रहने वाला है या मुश्किल वक्त हो सकता है उसके लिए भी? जी देखिए, जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा वो काफी मुश्किल होगा। गजा डिवीजन जो है, जो कि इजराइल का गजा डिवीजन जो कि गाजा के उत्तरी इलाके से, यानी कि जो इजराइल का दक्षिणी इलाका है, वो पूरा इलाका जो है उसको मिलिटराइज जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। वहां पे लोगों की आवाजाही की मनाही कर दी गई है, और ये भी कहा गया है कि कोई भी फेंस के आसपास नजर आएगा तो सीधे तौर पर गोली मार दी जाएगी। अगर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना जो है आगे बढ़ती है तो जो गजा का जो इलाका है, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि
वो इस तरीके से नहीं है कि खुला इलाका हो, बहुत तंग गलियां हैं और वहां पे स्ट्रीट फाइट होगा। और जब स्ट्रीट फाइट होगा तो कैजुअलिटी जो है वो दोनों तरफ से होगी। आम सिविलियन उसमें जंग में तो आएंगे ही आएंगे। जो इजराइल की तरफ से भी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होने की आशंका है और यही वजह है कि एक बहुत ही सोच समझकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक जितने भी हमले इजराइल ने किए हैं वो हवाई हमले किए हैं। हवाई हमलों में तकरीबन 4000 टन के आसपास जो बम है, इस वजन का बम जो है वो उसने गिराए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग जो है वहां पर वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लेकिन जब ग्राउंड पे उतरकर ऑपरेशन शुरू होगा तो सामने से भी फायर आएगा और जो आयरन डोम, जिस तरह से हम देखते हैं कि रॉकेट आता है उसको आयरन डोम जो है ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लेता है और नुकसान जो है वो उस हिसाब से नहीं होता जिस तादाद में रॉकेट यहां पर आता है। लेकिन जब ग्राउंड में उतरकर इजराइल की सेना जाएगी तो सामने से जो हमास के लड़ाके हैं वो भी उनके साथ दो हाथ करेंगे। तो एक बहुत रणनीति के तहत ये योजना बनाई जा रही है और तभी 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वहां से सिविलियंस को निकाले। जहां तक मध्यस्थता की बात है तो अपील तो की जा रही है कई देशों की तरफ से कि शांति स्थापना की बात हो, लेकिन जितना बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ है, 1300 के आसपास इजराइल के नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 122 के आसपास जो इजराइल की सेना के जो अफसर और जवान हैं वो शामिल हैं। तो इसके बाद से इजराइल जो है वो उसने कमर कस ली है और बार बार इस तरह के बयान इजराइल की तरफ से आए हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार बदला ऐसा लेंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा और पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इस तरह के बयानों के बीच ये समझा जा सकता है कि इजराइल इस बार जो है हमास को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन देखना है कि क्या वो फिजिकली गजा को कब्जे में लेता है, जिसकी संभावना नहीं के बराबर लगती, लेकिन ऐसा ऑपरेशन जरूर करेगा जो उसको आगे इस तरह के आतंकवादी हमले का शिकार न होना पड़े।